वो कब है? वो उसकी डेट कब है एंगेजमेंट की? डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। डेट जो मर्जी रख लेना, लेकिन वेन्यू जो है, क्या? वेन्यू फिक्स्ड है। वेन्यू होगा हमारा घर, आई मीन तुम्हारा घर। What? नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट आई एम वेरी श्योर सृष्टि, आई एम वेरी श्योर। तुम पिछली बार जब उस घर से गई थी तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे। इस बार जब तुम इस घर से जाओगी तो विदा होके जाओगी, लेकिन खुश। प्लीज मना मत करना, प्लीज। ओके प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं डिगी से बात करती हूँ, बट आई एम श्योर जीव ये सब सुनकर ना सुपर थ्रिल हो जाएगी। जीव दिग्विजय को बहुत पसंद करती है ना? हाँ हाँ, उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्ड है। इनफैक्ट डिगी ये नाम जीव ने तो दिया है। सच कहूं ना देव, तो आई थिंक दिग्विजय को पसंद करने के पीछे जो बहुत सारी वजह है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि उसकी और जीव की बॉन्ड बहुत अच्छी है। एंड और मेरी और जीव की नहीं। देव, ओहो, वेन्यू फाइनल हो चुका है। प्लीज प्लीज, बा को भी अच्छा लगेगा, पापा को भी अच्छा लगेगा। ओके ठीक है। सिटी, ये देखो, ये मेरे लॉकर में तुम्हारा एक इयररिंग पड़ा था। या तो तुम्हारा गिर गया था या मैंने शायद निशानी टाइप कुछ रखा होगा। ये मेरी इयररिंग्स नहीं है। सृष्टि, मेरे लॉकर में और किसी लड़की का इयररिंग क्यों होगा? हो सकता है तुमने भी जिंदगी में नई शुरुआत कर ली हो। तुम ही मुझसे कहते हो ना कि पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को एक्सेप्ट करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। तो हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई आ गई हो और तुम्हारी याददाश्त जानने की वजह से तुम ये बात भूल गए। देव, अगर मैं मूव ऑन कर सकती हूँ तो लाइफ में तुम भी तो मूव ऑन कर सकते हो सकता है कि ये उसी नई शुरुआत के इयररिंग्स हो। पता लगाइए डॉक। मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की थी? डॉक, डॉक्टर वानी, मेरी लाइफ में कोई और लड़की थी क्या सृष्टि के बाद? क्योंकि तुमने कहा ना तुम मेरी राइट हैंड मैन थी, तो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना मेरे बारे में। तो कोई थी क्या? और ये इसको पहचानती हो तुम? ये किसका होगा? आपकी स्पीच सच में बहुत इंस्पायरिंग थी। 10 मिनट तक लोग खड़े होकर बस ताली बजा रहे थे। वानी, लोगों का ओपिनियन और उनकी तालियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कहती हो, तुम क्या सोचती हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, हॉस्पिटल में और मेरी जिंदगी में। वो खोलो। ये क्या है? ये तो बहुत सुंदर है। तुम पहनोगी तो और भी सुंदर लगेंगी। तुम्हें पता है, इयररिंग्स एक दूसरे से दूर रहते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक हमारी तरह। लेकिन अगर एक भी खो जाए ना, तो दूसरा अपना इंपॉर्टेंस खो लेता है। वो तो है। पहनो पहनो।
यही तो थी। हाँ, ये जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये आपके पास क्यों है। मतलब मेरी लाइफ में कोई लड़की थी? आप दोनों बहुत क्लोज थे। कौन थी वो? आप सच में जानना चाहते हैं वो कौन थी? डॉग, वो लड़की जो पेशेंस के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। बोलिए डॉक्टर वानी। वो डॉक्टर वानी, मुझे नहीं जानना है वो कौन थी, मुझे जानना ही नहीं है, नहीं जानना मुझे कौन थी वो। डॉक्टर वानी, मैंने उन 8 सालों में पता नहीं कितने दिल दुखाए हैं, अपने माँ बाप का, सृष्टि का, जीव का, डॉक्टर्स का, कलीग्स का, पेशेंट्स का। उसके साथ भी कुछ बुरा ही किया होगा ना मैंने? नहीं, आपने उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। आप बहुत अच्छे थे उसके साथ। तो अगर उसके साथ अच्छा था तो वो अभी तक कहाँ है? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? हो सकता है कोई मजबूरी होगी उसकी, लेकिन कभी ना कभी तो आपका आमना सामना उससे होगा ही। नहीं होगा तो अच्छा है डॉक्टर वानी। और वैसे भी कैसे नजर मिला पाऊंगा मैं उसे? मैं कहूंगा क्या उससे? क्या बोलूंगा कि मैं उन 8 सालों में तुझसे प्यार करता था, अभी नहीं करता हूँ? क्या बोलूंगा उसको कि मैं अभी भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता हूँ और मेरे लिए उसके दिल में कुछ नहीं है? और ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर वानी कि मेरी और सृष्टि के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो उसी लड़की की वजह से आई हो। क्या पता वो मेरी सबसे बड़ी गलती हो डॉक्टर वानी। सबसे बड़ी गलती? हाँ, सबसे बड़ी गलती। अपनी पास्ट की गलती की वजह से अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। Forget it, डॉक्टर वानी। I'm really sorry मैंने ये सब पूछा। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,